प्रभुपाद लीलामृत से हम पढ़ रहे हैं। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था हमारी पिछली क्लास में और हमने देखा था कि किस तरह से अगली बार से ना अपन लीलामृत पे भी क्विज करेंगे कृष्णा बुक की तरह, तो और इंटरेस्टिंग बन जाएगा ये। मुझे ना रिवीजन के लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। क्विज के माध्यम से आप लोग ही रिवीजन करवा देंगे। तो हमने देखा था प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को लेटर लिखा था और प्रभुपाद जी उनको बता रहे थे, मतलब बहुत खुश थे कि सभी बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी की अनुपस्थिति में भी अच्छे से प्रीचिंग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। हालांकि पहले सबको बहुत डर लग रहा था कि अगर प्रभुपाद चले जाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, हम कैसे कुछ कर पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी के लेटर से उनको बहुत सहानुभूति मिली। प्रभुपाद जी ने कहा था कि फिजिकली प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन के माध्यम से वे हमेशा उनके साथ में है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आपको मतलब इंस्पिरेशन के लिए आप मेरी फोटो भी अपने पास में रख सकते हैं। लेकिन उनके पास में किसी के पास में प्रभुपाद जी की फोटो नहीं थी, तो वहां सैन फ्रांसिस्को से ही किसी व्यक्ति को कहा था कि वो प्रभुपाद जी की कुछ फोटो भेजे। तो उन्होंने फोटो भेजी थी, लेकिन वो बहुत साफ सुथरी, मतलब क्लियर नहीं थी वो जो उन्होंने खींची थी फोटो। लेकिन फिर भी उन्होंने वो फोटो रखी थी, तो इस तरह से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। प्रभुपाद जी के लिए भी जो ये जो लेटर था उनके शिष्यों के लिए न्यूयॉर्क में, वो एक माइलस्टोन की तरह था, क्योंकि एकमात्र बेसिकली यही थी। देखिए इस बात को समझिए आप, जो भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो ठीक है अब फिजिकली जैसी भी कंडीशन हो, लेकिन वे प्रचार कार्य में लगे हैं अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए। तो यही एक बेसिस है जिससे ये पूरा जो मूवमेंट है वर्ल्ड में चल रहा है। जैसे अभी जो भक्ति किड्स के बारे में पता नहीं आप जानते ही नहीं, वहां पर मैं बच्चों की क्लासेस लेती हूँ। तो अभी क्या पुरुषोत्तम मंथ में वो शाम को अलग अलग स्पीकर्स, उन्होंने स्पीकर्स मतलब अलग अलग गुरु महाराज और जो भी सीनियर डिवोटीज हैं वो क्लासेस ले रहे हैं। तो कल एक महाराज थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, पर वे महाराज साउथ अफ्रीका से हैं और उनकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं थी, बट स्टिल मतलब बात कुछ समझानी हो उस वे में वो ठीक ठाक थी। तो महाराज जो थे वो मतलब काफी सारी चीजें बता रहे थे। बेसिकली मैं बताना चाह रही हूँ कि आप देखेंगे अलग अलग देशों से प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं और वे प्रभुपाद जी को पूरी तरह से समर्पण है। इस कारण से वे गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए इस तरह से पूरे वर्ल्ड में ये प्रचार कार्य चल रहा है और आगे मतलब बढ़ रहा है। गुरु महाराज से जो उनके शिष्य हैं, उनके शिष्यों से उनके शिष्य हैं, तो वे सब इस तरह से प्रभुपाद जी का ये जो मूवमेंट है जो प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया, जो वास्तव में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, वो इस तरह से ये एक्सपेंड हो रहा है। तो प्रभुपाद जी इस तरह से जगह जगह पर ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में भी वे अपने इंस्ट्रक्शंस के रूप में सब जगह मौजूद थे। ये बात बताई जा रही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ब्रह्मानंद न्यूयॉर्क टेम्पल के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में फोन किया और उन्होंने हयग्रीव भी हम देख रहे हैं वहां पर गए थे। तो उन्होंने उनको कहा चैंटिंग इज द फोकल पॉइंट। हम हमेशा बैठ सकते हैं और चैंटिंग कर सकते हैं। और ये चीज देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। चैंटिंग हमें करवाना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ फिलॉसफी भी नहीं बता रहे हैं, आप चैंटिंग करवाइए। तो कल मैं जिसके विषय में बता रही थी वो
एक जो लड़की थी मेरे कॉलेज से, तो उसकी लाइफ में पूरा सब कुछ उथल-पुथल हो गया। उनकी शादी हो गई थी, लेकिन अब वो जो लड़का था वो बिल्कुल गड़बड़ निकला, तो उस वजह से डिवोर्स हुआ। फिर उसके बाद में वो भी गलत संगत में चली गई, और बहुत मतलब बहुत उल्टी-फुल्टी चीज़ें हो रही थी, और मुझे तो सुनकर ही बहुत दुःख हो रहा था। लेकिन फिर मैंने उनको सब कुछ समझाया, मेरे विषय में बताया कि कैसे मैं भी इस तरह से परेशान थी, पता नहीं क्या-क्या कर रही थी। फिर बाद में भक्तों का संग मिला तो मैं भक्ति करने लगी, एंड नाउ आई एम हैप्पी। और मैं औरों को मतलब इस तरह से बताती हूँ क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ है। तो आपको भी बता रही हूँ, आप भी इस तरह से चैंटिंग करिए, ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ 10 मिनट मुझे अपने दिन के दे दीजिए 24 आवर्स से, और कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, मेरी बात मान गई, और कल आई थी वो चैंटिंग करने के लिए। सो आई होप वो डेली चैंटिंग करेंगी अब मेरे साथ। तो हाँ, देखिए, यद्यपि हम भक्ति के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन सुन रहे हैं अभी भागवतम में, लेकिन फिर भी व्यक्ति एक बार जप करना शुरू तो करे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शुद्ध स्तर से तो भक्ति करना शुरू नहीं कर सकता है। हम भी जो है भक्ति करना शुरू किए थे, तो शुद्ध भक्ति की लालसा से तो पहले दिन से भक्ति नहीं करने लगे थे। कुछ भी इच्छा हो सकती है कैसे भी, मतलब एटलीस्ट मैं मेरी बता रही हूँ, आप हो सकता है आप स्टार्टिंग से ही भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हो। बट ये जैसे जैसे व्यक्ति नाम जप करेगा, तो चेतो दर्पण मार्जनम, उसके चित्त की शुद्धि होगी ही। तो अच्छी बात है ये। हम लोग 10 मिनट ही लेते हैं, हाँ, एक माला में। तो हाँ, अच्छी बात है, आप किसी को एक माला करवाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, उसको आप अपना संग दीजिए, साथ में बिठाकर उसको चैंटिंग करवाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी ऑनलाइन ही मैं मतलब करती हूँ, पास में तो कोई नहीं होता है, तो ज़ूम पर ही मैं बोलती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके जप करिए, क्योंकि शुरू से ही वो अच्छे से उच्चारण करके नाम जप करे, शुरू से उसकी अगर ये आदत पड़ गई ना, तो बस फिर हमेशा वो अच्छे से जप करेगा। नहीं तो हम मतलब कुछ देखते हैं भक्तों को जो मतलब अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। एक माता जी को मैं जान रही हूँ, नाम में नहीं रखूंगी, बट वो दीक्षित भी हैं, लेकिन उनको हमेशा रात को वो बहुत जल्दी उठ जाती हैं जप करने के लिए, और उनको जप में हमेशा नींद आती है। अभी भी पता नहीं वो स्ट्रगल चल रहा है कि नहीं, बट पहले मैंने जब देखा था, तो एक बार गलती से वो अनम्यूट रह गई थी, और जब उनका सुनाई दे रहा था, लेकिन उसमें सुनाई क्या दे रहा था, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। आधा जब आधा जो मंत्र था वो खा गई थी, और वो मतलब नींद में झूलती झूलती करती, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। सो शुरू से मतलब अच्छे से आदत डाल लेनी चाहिए कि अच्छे से जब किया जाए। तो हाँ, यही बात वो बता रहे थे कि चैंटिंग इज द फोकल पॉइंट, कोई भी व्यक्ति हमेशा बैठकर जब कर सकता है। तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि स्वामी जी का क्या मतलब था जब वे कहते थे दैट वर्शिप इन सेपरेशन इज मोर रेलिशेबल। तो देखिए, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो ठीक है, यद्यपि भगवान विग्रह के रूप में हमारे साथ में है, लेकिन फिर भी जो शुद्ध भक्त है वो भगवान से विरह महसूस करता है। आप देखेंगे ना, हमारे जो पूर्व आचार्य गण हैं, दे वर वर्शिपिंग कृष्णा थ्रू चैंटिंग इन सेपरेशन। चैतन्य महाप्रभु को आप देखिए, हर वक्त महाप्रभु किस तरह से विरह अनुभव करते थे भगवान से, राधा भाव में आए हैं भगवान ही, पर हाँ, इस तरह से हमेशा विरह में। तो विरह में जो उपासना की जाती है वो, उसमें इसको हम देखिए सुनते हैं ना कि गोपियों के साथ में ऐसा एक्सटर्नली लग सकता है भगवान अन्याय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट वो जो विरह है उसमें अलग ही सुख है। और वो तो जब हमारा सर बढ़ेगा तभी हम समझ पाएंगे, अभी तो हम थ्योरी से ही समझ पा रहे हैं।
तो ठीक है, प्रभुपाद जी ने अपने जो डिसाइपल्स हैं न्यूयॉर्क में, उनको इस तरह से रेगुलर बेसिस पे वे लिखा करते थे। हफ्ते में हर बार इस तरह से लिखा करते थे, कम से कम हफ्ते में एक बार। इस वजह से आप देखेंगे भी कि काफ़ी बार हम प्रभुपाद जी के लेटर्स भी पढ़ते हैं। भक्त इस तरह से कोट्स वगैरह डालते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसमें नीचे मेंशन होता है ना, प्रभुपाद लेटर टू दिस डिवोटी ऑन दिस डेट, तो वो सब सेव है। तो प्रभुपाद जी रेगुलर बेसिस पे इस तरह से अपने शिष्यों को लेटर लिखा करते थे, कम से कम हफ्ते में एक बार। ब्रह्मानंद को ज्यादातर बिजनेस इंस्ट्रक्शंस मिला करते थे कि आप न्यूयॉर्क में एक नई बिल्डिंग परचेज करिए, मिस्टर कॉलमैन को आप देखिए, उनसे मतलब बात करिए, और जो कीर्तन रिकॉर्ड, कॉलमैन मतलब प्रभुपाद जी स्टूडियो में गए थे कीर्तन रिकॉर्ड करवाने के लिए, वहाँ पर गाए थे सब भक्त मिलके। तो हाँ, वहाँ पर कीर्तन जो रिकॉर्ड किया था उन्होंने, उसकी कॉपीज वहाँ से लीजिए, और भक्तों की जो भी उन्होंने मूवी वगैरह जो भी मतलब रिकॉर्ड वगैरह की थी, वीडियो रिकॉर्डिंग, उनकी कॉपीज आप उनसे लीजिए। भगवत गीता कैसे हम पब्लिश कर सकते हैं उसके विषय में आप विचार करिए। तो इस तरह से उनको बिजनेस इंस्ट्रक्शन, मतलब जिसमें थोड़ा ऐसे ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग मतलब नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, सॉरी प्रॉफिट, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें भी मतलब बुक बेची जा रही है, उसके बदले में लक्ष्मी मिल रही है, पर वो बिजनेस नहीं कहा जाएगा प्रॉपरली, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि खुद के बहुत बहुत मार्जिन रखकर उसको बेचा जा रहा है। तो हाँ, ये सारी चीजें हैं। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को इस तरह से भी लिखा कि अगर मुझे एक एक्सपर्ट टाइपराइटर मिल गया तो हम 3 महीने में, हर 3 महीने में एक बुक आराम से पब्लिश कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा बुक हमारे पास में होगी उतना ज्यादा रेस्पेक्टेबल हम बनेंगे। मतलब लोगों के पास में, लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक होता भी है, अभी भी होता है काफी लोग। हाँ, ये अलग बात है, वो उटपटांग बुक्स पढ़ते रहते हैं। उटपटांग मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वो नहीं होता, या कृष्णा कॉन्शियसनेस से रिलेटेड वो नहीं होता है। यही कैसे फिट हो जाए, या कैसे सुबह जल्दी उठ जाए, कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर ले, ये भी है, और भी बहुत तरह की बुक्स आती है। निर्भर करता है व्यक्ति की क्या रुचि है उसके हिसाब से। तो हाँ, प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, द मोर वी हैव बुक्स द मोर वी बिकम रेस्पेक्टेबल, क्योंकि पढ़ने से लोगों को ज्ञान होगा कि है क्या, बेसिकली तो ये चीज है। अब सत स्वरूप को भी प्रभुपाद जी से लेटर प्राप्त हुआ, जिसमें प्रभुपाद जी उनसे पूछ रहे थे कि जो डिक्टेट प्रभुपाद जी डिक्टेट करते थे, क्या उनको वे पुस्तकों में छाप सकते हैं क्या, मतलब टाइप कर सकते हैं क्या, प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं उनको क्या सत स्वरूप टाइप कर सकते हैं क्या नई बुक के लिए। और वो क्या था, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। हम यहाँ पर अभी देख ही रहे थे, सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी रात को 1 बजे डिक्टेट कर रहे थे, मतलब उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के विषय में। हालांकि प्रभुपाद जी के जो टाइपिस्ट थे नील, वो उनके साथ में यहाँ सैन फ्रांसिस्को में थे, लेकिन एक दिन के बाद में वो वहां से गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ पर चले गए। तो ऐसा भी होता ही है, भक्त बिना बताए गायब हो जाते हैं, मालूम नहीं चलता है कब कैसे कहाँ चले गए। तो ऐसा ही नील जो थे वो प्रभुपाद जी के साथ में गए थे सैन फ्रांसिस्को, लेकिन अगले ही दिन गायब। तो हाँ, प्रभुपाद जी ने सत स्वरूप को इसी तरह से लिखा था कि मुझे लगता है तुम्हारे पास में 5 टेप्स है, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे साथ में 3 ही लेकर आया हूं, तो उन टेप्स, उनको देखो कि वो जो टेप है उनको मतलब संभाल के रखो, वो गुमनी नहीं चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी थी, भगवत गीता की कमेंट्रीज वगैरह, मतलब
ट्रांसलेट की थी उनके गुरु महाराज की आज्ञा पर। तो अब उस समय तो ऐसा कुछ पक्का मटेरियल नहीं हुआ करता था, पेजेस वगैरह पे कुछ उन्होंने लिखा था, लेकिन उनकी वाइफ ने चाय के लिए उसको बेच दिया था। सोचिए ना ये कितना मतलब शॉकिंग चीज है ना। आपकी बहुत बहुत कोई प्रीशियस चीज हो, आपने उसमें इतनी मेहनत लगाकर उसको बनाया, कुछ भी आपने किया, और कोई व्यक्ति उसको व्यर्थ का समझकर किसी को दे दे या फेंक दे। हो जाता है ऐसा कभी कई बार, घर में कुछ आप वस्तु रखे हैं संभाल कर, आपने सोचा आप उसको काम में लेंगे, और घर में से किसी ने सोचा ये तो काम की नहीं है तो उन्होंने कचरे में फेंक दिया, या किसी को भी मतलब ऐसे ही दे दिया ये समझ के कि ये तो किसी काम का नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। तो इस वजह से प्रभुपाद जी सतस्वरूप को कह रहे थे कि ये जो टेप्स हैं इनको ध्यान से रखिएगा कि ये घूमे ना। तो फिर प्रभुपाद जी को सतस्वरूप ने लिखा जानने के लिए कि जो प्रभुपाद जी ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बोल रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, इसको वो कैसे समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, रिप्लाई किया लेटर के माध्यम से, कि आप एक सिंसियर भक्त हैं भगवान के, और भगवान आपको आशीर्वाद देंगे कि आप सारा मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान की जो भी बात है वो आप अच्छे से समझ सके। ये चीज तो देखिए होती है, जो हम भक्ति, जब हम जैसे जैसे भक्ति करते हैं, बहुत सुंदर बात इसमें अभी प्रभु जी ने बताई थी क्लास में, कि जब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है कुछ भौतिक लालसा से भी, लेकिन उसकी ये बुद्धि है कि मतलब इस मतलब भक्ति से ही मुझे जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाएगा, तो वो भक्ति देवी पर आश्रित है, और भक्ति देवी उससे बहुत प्रसन्न होती है। तो भक्ति देवी उसको सिर्फ उसकी वो भौतिक इच्छा ही ना देकर, जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है भगवान कृष्ण का प्रेम, वह प्राप्त करने के लिए भी योग्य बना देती है। तो ठीक है, शुरुआत में व्यक्ति कैसे भी भक्ति करना शुरू किया, लेकिन भक्ति देवी का आश्रय वह ले रहा है, उसको विश्वास है कि भाई जो मैं साधन कर रहा हूं उससे मुझे सफलता प्राप्त होगी, तो सिर्फ उसी में सफलता प्राप्त नहीं होगी। भक्ति देवी जैसे जैसे मतलब वो भक्ति करेगा तो उसको और आशीर्वाद मिलेगा, और फिर वह योग्य बन जाएगा भगवान के धाम जाने के लिए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो भी भक्त भक्ति में आते हैं, यही तो स्थिति होती है, शुरू में कहाँ कुछ मालूम होता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। और ये समझ भी भगवान ही देते हैं कि जो बाकी जितने भी प्रयास मैं कर रहा हूं इस भौतिक जगत में, वो कुछ काम के नहीं है वास्तव में। कितनी सुंदर बात है ना ये, अगर किसी को ये बात समझ में आ जाए कितना उसका जीवन आसान हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे थे स्वच्छ स्वरूप को कि भगवान पूरा सारा आशीर्वाद देंगे तुम्हें समझने के लिए। ठीक है, अब राय रामा को भी लेटर प्राप्त होता है प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि जो वो मैगजीन बैक टू गॉड हेड मैगजीन पब्लिश कर रहे हैं उसको वे कंटिन्यू करते रहे। प्रभुपाद जी उनको प्रोत्साहन दे रहे थे, क्योंकि ये जो मैगजीन है बैक टू गॉड हेड, ये हमारी सोसाइटी का बैकबोन रहेगा। बैकबोन मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे अब पीठ में जो बोन है उससे सहारा मिलता है। अगर हड्डी ही ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा, सहारा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कुछ होगा ही नहीं फिर। पता नहीं ऐसा होता भी है कि हड्डी वगैरह होती नहीं है तो, लेकिन हाँ बैकबोन मतलब एक बहुत बड़ा सहारा, नींव जिसे कहते हैं। तो हाँ प्रभुपाद जी ये कह रहे थे कि आपका हमेशा जो एम्बिशन है वो क्या होना चाहिए, कि आप इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। अच्युतानंद को भी प्रभुपाद जी का लेटर प्राप्त हुआ, जो
उन भक्तों में से सबसे यंग थे, सबसे छोटे थे। तो वो अकेले किचन में काम किया करते थे। किचन वगैरह मतलब उनके अंडर में था। तो प्रभुपाद जी के लेटर में प्रभुपाद जी ने 5 भक्तों को लिखा था उस लेटर में। इस बार जो लेटर भेजा था वो 5 भक्तों के लिए था। तो प्रभुपाद जी ने उनका नाम 5 बार लिया था। उन्होंने अच्युतानंद को इस तरह से बताया कि जो कीर्तिदानंद है वो यहाँ पर नहीं है, तो आपको कुछ दिक्कत हो रही होगी उससे। कीर्तिदानंद प्रभुपाद जी के कीर्तिदानंद, हाँ कीर्तिदानंद मतलब हाँ वो भक्त जो थे, तो वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो आपको कुछ परेशानी हो रही होगी। लेकिन जितना हम भगवान की सेवा करते हैं उतना हम और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। इस पर देखिए एक और चीज मैं विचार कर रही थी। सच में इसको अगर आप देख पाए, मैंने एक कोट पढ़ा था कि भक्तों के जीवन में भी परेशानी आती है लेकिन वो सफरिंग नहीं होती है, वो भगवान के द्वारा आयोजित होता है हमें और ज्यादा प्यूरिफाई करने के लिए और ज्यादा स्थिर करने के लिए। और मैं सच पर इस पे विचार कर रही थी कि अभी जितनी भी जो भी कठिनाइयां हमें लग रही थी, मतलब मुझे जो भी मतलब प्रॉब्लम्स लग रही थी, तो अब जैसे वो चली गई है, उसके बाद में भी मैं भक्ति कर पाई। तो हाँ, उससे मेरा प्यूरिफिकेशन ही हुआ। ये बिल्कुल सही बात है, इस थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है कि भक्तों के जीवन में जो भी परेशानियां आती है वो सफरिंग नहीं होती है, वो भक्त के प्यूरिफिकेशन के लिए ही होती है, जिससे आप और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। तो जितना हम भगवान की सेवा करते हैं उतना हम और स्ट्रांग बनते हैं। तो हाँ, आप इस तरह से जो भी आप सेवा कर रहे हैं अपने किचन में अच्छे से करिए। और अपने जो गुरु भाई है उनकी भी आप सहायता ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद जी ने गर्ग मुनि को एडवाइस किया था। वो भी 18 साल के ही थे। अच्युतानंद भी 18 साल के थे। गर्ग मुनि भी 18 साल के थे। सोचिए कितने यंग डिवोटीज प्रभुपाद जी के भक्त थे, डिसाइपल्स थे, यंग लोग। तो उन्होंने इसी तरह से बताया कि आप अपने जो आपसे जो बड़े हैं, आपके गुरु भाई, उनसे आप कॉपरेट करके चलिए। उन्होंने ऐसे भी पूछा कि क्या आप अपनी मम्मी को देखने गए। तो मतलब उनकी मम्मी भी इस तरह से आती थी वहां पर सेंटर में कथा वगैरह सुनने के लिए, लेकिन वो फिर भी यहाँ सेंटर पर रह रहे थे। तो हम वो इस तरह से पूछ रहे थे कि मुझे मतलब आई होप वो ठीक होंगी। और जो गर्ग मुनि है वहां पर मतलब वो अच्छे से भक्ति वगैरह कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको यही एडवाइस किया, चेक्स शुड बी ड्रॉन विथ फुल डेलिब्रेशन। अब इसका मतलब, तो आप देख रहे हैं ना कि प्रभुपाद वॉज वेरी पर्सनल। सबको इस तरह से पर्सनली लेटर लिखा करते थे उनको एनकरेज करने के लिए। और इस लाइन का मतलब तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद ने जादू रानी को भी लिखा कि मैं हमेशा आपका स्मरण एक बहुत ही अच्छी लड़की की तरह करता हूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से भगवान की सेवा में नियोजित हैं। तो जादू रानी ने प्रभुपाद जी को इन्फॉर्म किया था कि मतलब उनको बताया था कि उनका जो बॉयफ्रेंड है उन्होंने उनको धोखा दिया था। तो प्रभुपाद जी ने उनको इस तरह से रिप्लाई किया था कि अच्छा ये होगा कि तुम कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करो और कृष्ण तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। देखिए ये मुझे एक भक्त ने बताई थी बात कि असली पति कृष्ण है, लेकिन असली पति से प्रेम करने के लिए यहाँ के नकली पति को स्वीकार करना होता है। अगर कोई भी मतलब स्त्री है वो मतलब ऐसे ही रह जाए
तो वैसे ऐसा कहा नहीं गया है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। बट हाँ, बेसिकली भक्त बता रहे थे कि असली पति कृष्ण है और असली पति से प्रेम करने के लिए नकली पति, यहाँ के नकली पतियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने दोनों की शादी करवाई थी, लेकिन उसके बाद में भी वो जो लड़का था वो धोखा देकर भाग गया। तो प्रभुपाद जी ने उनको यही रिप्लाई किया बाद में कि अच्छा ये होगा कि तुम कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करो, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। और ये बिल्कुल सही बात है, कितनी सारी बातें बताई जाती है कि कृष्ण को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करिए, क्योंकि यहाँ के जो बेटे हैं उनका भरोसा नहीं है। ऊपर से कई बार होता है कि यंग एज में जो बच्चे हैं वो चल जाते हैं मतलब उनका देहांत हो जाता है, लेकिन भगवान तो कभी भी नहीं मरेंगे। कृष्णा तो भगवान है, शाश्वत है। और बहुत सारी इस तरह से चीजें बताई जाती है। उनको मित्र के रूप में हम स्वीकार सकते हैं कि वे कभी हमें धोखा नहीं देंगे, हमेशा हमारे मित्र रहेंगे। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी जादू रानी को कह रहे हैं कि कृष्ण तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, तुम उनको अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करो। अपने आप को 24 आवर्स कृष्ण की सेवा में नियोजित रखो और तुम खुद देखो कि तुम किस तरह से हर तरह से सुख का अनुभव करोगी। ये बात देखिए कल की क्लास में भी बताई थी प्रभु जी ने शाम को कि आप सिर्फ एक दिन, पूरा दिन भगवान की सेवा में लगे रहिए, बिल्कुल भी माया को टाइम मत दीजिए और आप खुद देखेंगे कि आप कितना संतुष्टि का अनुभव करते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। तो जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे हमें सच में ये रियलाइज होगा कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण है। एकमात्र सिर्फ उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके ही मैं संतुष्ट हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। ठीक है। रूपानुगा ने प्रभुपाद जी को लिखा था न्यूयॉर्क के टेम्परेचर के विषय में कि बहुत ज्यादा ठंड वहां पर हो रही है। लाइक बहुत, जो टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे माइनस में चला गया। बहुत ठंड हो रही है वहां पर। और 2 दिन तक बहुत मतलब बर्फबारी भी यहाँ पर हुई, बहुत मतलब खराब रहा था। तो उस पर प्रभुपाद जी ने लिखा था। तो हाँ, ये बिल्कुल ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, डेफिनेटली इससे थोड़ी कठिनाई देखिए क्या कह रहा है, रिसेंट सर्टेनली दिस सिचुएशन वुड हैव बीन अ लिटिल ट्रबलसम फॉर मी। तो प्रभुपाद जी बेसिकली यही बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब प्रभुपाद जी यहाँ पर रह रहे थे ना न्यूयॉर्क में, तो वहां पर तब भी बहुत ठंड थी, अभी भी बहुत ठंड है। तो प्रभुपाद जी को भी बहुत कठिनाई होती थी ठंड से, क्योंकि प्रभुपाद खुद इस तरह से लिख रहे हैं, बिकॉज आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक वृद्ध हूँ, तो मुझे भी बहुत कठिनाई वहां पर होती थी। और ठंड सच में देखिए बहुत अच्छी नहीं है गर्मी भी अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। बट जब किसी व्यक्ति की किसी पर्टिकुलर टाइप की बॉडी होती है, तो फिर किसी पर्टिकुलर टाइप के मौसम को सहन करना और कठिन होता है। जैसे मेरी वात बॉडी है, तो ठंड मुझे बहुत लगती है। अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती है, ठंड लगती है मुझे। ठंड मतलब जैसे सुबह नहाने के बाद में अब कुछ भी कूलर पंखा मैं नहीं चला सकती हूँ काफी घंटों तक। ये नहीं कि कुछ समय तक, कि काफी घंटों तक अगर चलाऊंगी तो बहुत ठंड लगेगी। तो इस तरह से मतलब होता है। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है सर्दी में तो बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। जब अभी मैं रिट्रीट में जाने वाली थी, नवंबर दिसंबर में था, तब भी मुझे टेंशन तो हो रही थी कि बहुत ठंड पड़ेगी। वेदवादिनी माता जी ने भी कहा था कि माता जी बहुत ठंड है वृंदावन में, गोवर्धन में, अच्छे से आप जाइएगा स्वेटर वगैरह लेकर। तो मुझे बहुत डर तो लग रहा था, बाप रे कैसे रहूंगी मैं। तो लेकिन फिर मैं 3-4 स्वेटर पहनकर वहां पर रह रही थी तो हाँ, इस तरह से था। तो प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं कि
वृद्ध होने के कारण मुझे बहुत कठिनाई वहाँ पर हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कृष्ण मुझे सुरक्षित करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि मैं वहाँ पर मुझे कठिनाई होती थी इतनी ठंड में। लेकिन यहाँ सैन फ्रांसिस्को में जो मौसम है वो करीब-करीब भारत की तरह ही है, इंडिया की तरह ही है और मैं यहाँ पर कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ। लेकिन अनकंफर्टेबल भी फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क में ज़्यादा मुझे घर जैसा फ़ील होता था क्योंकि वहाँ पर मेरे प्रिय शिष्य जैसे कि तुम, रूपनुगा, तुम्हारे जैसे मेरे प्रिय शिष्य मेरे साथ में रह रहे थे, तो वहाँ ज़्यादा मुझे घर जैसा महसूस होता था। तो कंफर्टेबल भी है, लेकिन अनकंफर्टेबल भी है। तो जैसे तुम मेरी अनुपस्थिति महसूस कर रहे हो, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए महसूस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ तो है ही। जैसे अभी परम पूज्य क्रतु स्वामी महाराज भगवान के धाम लौट गए। तो एक माता जी हैं, वो उनकी ही शिष्या है मतलब, तो वो थोड़ा दुखी हो रही थी। तो उनको मैं यही बात बता रही थी कि ऑफ कोर्स मेरी अभी दीक्षा नहीं हुई है तो मुझे इतना नहीं मालूम है, बट फिर भी जब हम गुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं तो एक अलग ही अटैचमेंट हमारा उनसे हो जाता है। हमारी हर तरह की अयोग्यता होने के बावजूद भी गुरु महाराज हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम भगवान के धाम लौटे। तो ठीक है, सेपरेशन की वजह से दुख है, लेकिन अच्छी बात भी है कि वे भगवान के धाम लौट गए। भगवान उनसे इतने समय तक यहाँ पर सेवा लेना चाह रहे थे, अब भगवान ने बुला लिया उनको अपने पास में। तो यही सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, मैं उनको यही बात बता रही थी दैट नाउ हाउ कैन यू मेक योर गुरु महाराज प्राउड। आप बहुत अच्छे से भक्ति करिए, बहुत अच्छे से प्रचार करिए, मतलब बहुत इस तरह से जो आपके गुरु महाराज कर रहे थे, इस तरह से बहुत प्रचार करना, भक्ति करना, उस तरह से आप भी करिए। दैट वे यू विल मेक योर गुरु महाराज प्राउड। तो ये बात है कि प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे तुम मेरी अनुपस्थिति महसूस कर रहे हो, उस तरह से मैं भी तुम्हारे लिए महसूस कर रहा हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम सब मेरे प्रिय हो। तो ये बात देखिए है, जैसे शिष्य को गुरु महाराज से जो अटैचमेंट हो जाता है, गुरु महाराज को भी अपने शिष्यों से अटैचमेंट होता है। ये वन साइडेड लव नहीं है, वन साइडेड अटैचमेंट नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कृष्ण भावनामृत में हम हैं। यहाँ पर रहो या वहां रहो, वी आर कृष्णा कॉन्शियस। तो हाँ, इस तरह से भगवान हमेशा उनकी जो आध्यात्मिक सेवा है उसमें हमेशा हमारे साथ रहे। कहीं पर भी हम चाहे हो, पर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारे साथ रहे, जो होते ही है भगवान। तो इस तरह से उन्होंने लिखा था। अब जो नए लोग थे न्यूयॉर्क में, नए भक्त, नए मीन्स नियोफाइट। देखिए, नियोफाइट का एक अर्थ बताया जाता है। नियोफाइट एक तो होता है कि बिल्कुल नया है और भक्ति मतलब इतना सीरियसली तो नहीं लेगा जो नया व्यक्ति होता है, बिल्कुल नया जो होता है, कभी कभी जप में से बंक मार देगा, कभी गायब हो जाएगा, ऐसा करते हैं, कर देते हैं ऐसे लोग। कभी कभी बहुत स्थिर हो जाएगा, अगर मतलब इस तरह से नियमित रूप से क्लास में दिख रहा है तो। और कुछ लोग होते हैं नियोफाइट, मतलब कुछ भक्त होते हैं जो नियोफाइट बने ही रहना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि वे कुछ मतलब दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोग्रेस। आगे वो प्रोग्रेस करे, इसके लिए वे कुछ योजना नहीं बना रहे। थोड़ा बहुत बस, हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस, थोड़ा बहुत किया भक्ति, मतलब इतनी गंभीरता से जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। 4 नियम पालन किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। भगवान का प्रसाद पाया तो पाया, नहीं तो नहीं पाया। तो ये
इस तरह से बताया जाता है। तो अब न्यूयॉर्क में जो न्यूओफाइट डिसाइपल्स थे प्रभुपाद जी के, तो उनको अपने गुरु महाराज के मतलब प्रभुपाद जी के शब्दों से थोड़ी सांत्वना मिली और उनके खुद के अनुभव से भी। तो यहाँ पर ठीक है, प्रभुपाद जी थे नहीं, लेकिन उसके बाद में भी वे अपनी सेवाएं कंटिन्यू कर रहे थे और इस तरह से विरह में मतलब प्रभुपाद जी है नहीं, उसके बाद में भी जो सर्विसेज मतलब सेवा वगैरह वे कर रहे थे, तो तब भी उन्हें अच्छा लग रहा था क्योंकि अल्टीमेटली वे गुरु महाराज को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर रहे हैं इस तरह से। देख, गुरु महाराज तभी प्रसन्न होते हैं जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं और वही और वो ही भगवान को भी प्रसन्न करता है। तो स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है वो भगवान से अलग नहीं होता है। तो हाँ, जो ये नियोफाइट डिसाइपल्स थे, क्या, तो ये जो नियोफाइट डिसाइपल्स जो थे वो चैंटिंग में इम्प्रूव कर रहे थे, बीच पर चैंटिंग कर रहे थे और न्यूयॉर्क में वो जो सेंटर था वो अभी भी चल रहा था, लंबे लंबे कीर्तन हो रहे थे। तो इस तरह से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही थी। प्रभुपाद जी ने इस चीज़ से लिखा कि जब तक हमारा कीर्तन चल रहा है तब तक कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि कीर्तन ही इंपॉर्टेंट है, संकीर्तन इज वेरी पावरफुल। और एक और बात देखिए बताती हूँ मैं, जब हम साथ में आगे जप कर रहे हैं ना, तो वह भी संकीर्तन है। कीर्तन का अर्थ गाना नहीं होता सिर्फ, कीर्तन का मतलब बोलना भी होता है। तो जब हम सब साथ में आकर जप करते हैं तो वह भी संकीर्तन है, और जो हम कीर्तन गाते हैं वो तो संकीर्तन है ही साथ में। तो प्रभुपाद जी एक बात कह रहे हैं, जब तक कीर्तन चल रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक कठिनाई थी। वो कठिनाई क्या थी? नई बिल्डिंग परचेज करने की कठिनाई। नई बिल्डिंग अभी वो नहीं खरीद पा रहे थे। हमने देखा था प्रभुपाद जी भी जब न्यूयॉर्क में थे तो उन्होंने भी काफी प्रयास किए थे, पर नई बिल्डिंग नहीं खरीद पाए थे अभी। तो प्रभुपाद जब यहाँ पर थे तो सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी गए तो प्रॉब्लम हो गई थी। जब प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल गए थे, उसके बाद में ब्रह्मानंद ने मिस्टर प्राइज आपको याद होंगे, मिस्टर प्राइज दलाल थे जो बहुत दलाली कर रहे थे बीच में, मतलब बहुत आ रहे थे और बहुत मक्खनबाजी भी कर रहे थे। बेसिकली प्रभुपाद जी को इससे दिक्कत भी हुई थी कि भाई जो आदमी है जिससे हम जो मतलब बिल्डिंग बेच रहा है, हम उससे डायरेक्ट जाकर ही बात कर लेंगे ना, ये बीच में ये दलाली क्यों। तो ब्रह्मानंद ने उस दलाल को $1,000 $1,000 दिए थे और मिस्टर प्राइस ने इस तरह से वादा किया था कि वो भक्तों की सहायता करेंगे उनकी बिल्डिंग वगैरह लेने के लिए। लेकिन अब प्रभुपाद जी ने जब इस बात को सुना ना कि उन्होंने मिस्टर प्राइस को इस तरह से लक्ष्मी दे दी, तो प्रभुपाद जी उससे थोड़ा क्रोधित हुए। तो भक्तों के ओपिनियन में, भक्तों और जो ट्रस्टीज है उनके ओपिनियन में यहाँ पर $1,000 रिस्क, मतलब ये रिस्क लिया गया बिना कुछ सोचे समझे। $1,000 का रिस्क लिया, और देखिए $1,000 बहुत ज़्यादा रकम होती है। मतलब आप देखेंगे $1 सिर्फ यहाँ इंडिया में 70 रुपए होता है। अब उस 70 को आप 1,000 से इंटू कर लीजिए तो कितना हो गया? 70,000। और ये उस समय की बात है, इस समय भी 70,000 कोई कम रकम नहीं होती है, और उस समय की बात आप देख लीजिए। तो प्रभुपाद जी थोड़ा इस बात से डिस्टर्ब हुए थे कि बिना कुछ सोचे समझे $1,000 इस तरह से उनका रिस्क लिया गया, उनको दे दिए गए मिस्टर प्राइस को।
मुझे पता है प्रभुपाद जी इस तरह से लेटर में कह रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोग अपनी तरफ से पूरा अच्छा कर रहे हैं, आपका जो मंशा है वो बिल्कुल अच्छा अच्छा है कि आप भगवान के लिए अच्छे से सब कुछ करना चाहते हैं, बट फिर भी यहाँ पर जजमेंट करने में थोड़ी गलती हुई है। जजमेंट मतलब कि क्या ऐसा करना ठीक है या गलत है, इस पर विचार करने में गलती हुई है। मैं ठीक है, मैं बिल्कुल भी आप लोगों से अप्रसन्न नहीं हूं, लेकिन जो मिस्टर प्राइज है वो कभी भी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। और प्रभुपाद जी देखिए इस बात को जान ही रहे थे। देखिए एक और बात प्रभु जी ने बताई थी बहुत सुंदर, जैसे जैसे आप भक्ति करते हैं तो अपने आप ही आप इंटेलिजेंट हो जाते हैं। इंटेलिजेंट मतलब किसी व्यक्ति को देखकर भी आप समझ सकते हैं आराम से कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। प्रभुपाद जी तो परमहंस है, तो वे मिस्टर प्राइस को देखकर ही समझ रहे थे कि वो किस तरह का आदमी है। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे थे कि ठीक है, मैं आप लोगों से ठीक है, मैं बिल्कुल भी अप्रसन्न नहीं हूं, लेकिन ये जो मिस्टर प्राइस है ये आपकी फाइनेंशियल हेल्प, मतलब इनके साथ में इस तरह से कुछ भी फाइनेंस में डील करना सेफ नहीं है। वो बस किसी दूसरे किसी दूसरे इंटेंशन से वो उस तरह से आया था, हमारा टाइम ले रहा था। और कभी भी वो चेंज हो सकते हैं, ऐसे लोग, कुछ भी भरोसा नहीं है ऐसे लोगों का। तो इस वजह से आपको कभी भी ऐसे लोगों को कुछ भी लक्ष्मी नहीं देनी है। अब ठीक है, जो भी आपने पे किया वो ठीक है, लेकिन अब इसके अलावा आपको कुछ भी उनको नहीं देना है। सामने अगर वो वापस से आता है आपसे और कुछ लक्ष्मी वो मांगता है, तो आप बिल्कुल उसको मना कर सकते हैं कि नहीं, हम कुछ लक्ष्मी आपको नहीं देंगे। तो प्रभुपाद जी अपनी पहली जो मीटिंग उनकी हुई थी मिस्टर प्राइस से, उसका स्मरण प्रभुपाद जी कर रहे थे, जिसमें उनके अजीब से बाल थे, ब्राउन कलर के, ब्लॉन्ड हेयर। मतलब आपको पता है आजकल आजकल या बहुत पहले से हो रहा है कि माता जी हाईलाइटिंग वगैरह कुछ करवा लेती है, तो उनके बाल कुछ इसी तरह से थे, गोल्डन कलर के से कुछ। और उनका जो पहनावा था वो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई सूट वगैरह जो पहनते हैं बिजनेसमैन, उस तरह का उनका पहनावा था। और विंटर्स में भी, मतलब सर्दियों के मौसम में भी उनके चेहरे पर टैनिंग थी। टैनिंग समझते हैं ना, धूप हम जाते हैं, धूप में बाहर जाते हैं तो काली पड़ जाती है स्किन, टैनिंग हो जाती है। तो सर्दियों में भी उसकी उनकी जो उनका जो मुंह था वो टैन था, टैनिंग थी उस पर। और मतलब बाहर से दिखाने में वो ऐसे थे कि भाई बहुत ही शानदार व्यक्ति है। तो उस तरह का ही उनका ये जो वेशभूषा या कुछ भी, मतलब बॉडी लैंग्वेज उनकी जो थी ना, उससे ही प्रभुपाद जी को आइडिया हो गया था कि ये व्यक्ति विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है। ये बाहर से दिखने में कुछ और है और अंदर कुछ और बात है। तो बंगाली में इस तरह से कहावत भी है, टू मच डिवोशन डिनोट्स अ थीफ। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति सामने वाला कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिखने का प्रयास कर रहा है, मतलब आप देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा भी बोल रहा है, बिल्कुल मतलब वो परफेक्ट नजर आ रहा है हमें, तो वो वास्तव में चोर है। इसलिए देखिए एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था, मेरे भाई ने किसी को, मतलब किसी का फोन आया था उसके पास में, तो वो कुछ लालच दे रहा था और इतना मीठा मीठा बात कर रहा था, वो स्पीकर ऑन करके बात कर रहा था। उस समय भी मैं सोच रही थी कि वाह, ये इंसान कितना अच्छा है, कितना मीठा बोल रहा है, इतना रेस्पेक्ट दे रहा है, कितनी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन कुछ समय बाद उससे मतलब ऐसे बात हो रही थी, तो उसने यही पैसे वैसे, आपको पता है लोग चीटिंग करते हैं, बाद में खुलासा हुआ वो एक नंबर का चोर आदमी था। और वो सामने वाले को फुसलाने के लिए इस तरह से मीठी मीठी बात कर रहा था। तो ऐसे लोग होते हैं जो आपसे कुछ ओटीपी वगैरह ले लेंगे और आपका कुछ बैंक से पैसा वगैरह सब कुछ वो निकाल लेंगे। इस तरह से होते हैं लोग, मीठी मीठी बहुत बातें करेंगे। तो बाहर से व्यक्ति बहुत अच्छा दिख रहा है, परफेक्ट, बहुत मीठा बोल रहा है, ये मतलब कुछ अधिक ही ज्यादा, वो वास्तव में चोर होता है।
तो प्रभुपाद जी को ये सारी बातें पता थी कि और जो बिजनेसमैन है वो तो पक्का चीटिंग करेगा ही अपने प्रॉफिट के लिए, और अमेरिकन बिजनेसमैन जो है उनके साथ तो मतलब अमेरिकी में कोई बिजनेसमैन है उनके साथ तो डील करना बहुत मुश्किल बात है। तो प्रभुपाद जी ये सारी बातों से वाकिफ थे। प्रभुपाद जी के जो अमेरिकन डिसाइपल्स थे वो वो मासूम बच्चे थे। वो मतलब इतने ज़्यादा अभी कुछ ही बड़े भी नहीं थे, दे वर वेरी यंग, 18-20 साल के बच्चे थे, बहुत मासूम बच्चे थे। और ये जो जगत में सब इस तरह से हेरा फेरी करते हैं उसके विषय में उनको मालूम नहीं था अभी। अमेरिका का छोड़िए, यहाँ इंडिया में भी आप देखेंगे कोई बच्चा जो होगा उसको कहाँ इतनी दुनियादारी की नॉलेज होती है, कोई भी बहला फुसलाकर उसको धोखा दे सकता है। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल तैयार थे उनको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि कब उन्हें कैसे क्या करना है, बिल्कुल एक एक पिन टू पिन। लेकिन अब बिना प्रभुपाद जी को बताए ही उन्होंने क्या किया, इन मिस्टर प्राइस को उन्होंने इस तरह से पैसे दे दिए और $1,000 इस तरह से उन्होंने उन्होंने रिस्क लिया, जो कि वास्तव में भगवान की सेवा का पैसा था। और कुछ भी ऐसे मतलब दे दिया, कुछ रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं करवाया। नहीं तो ऐसा होता ही है, किसी को अगर हम उधार पे भी अगर कुछ पैसा देता है कोई व्यक्ति किसी को तो कुछ लेखा जोखा तो होता ही है। और आप देखेंगे आजकल तो बहुत ऐसा होता है, रिश्तेदारी में भी अगर कोई पैसा उधार में दे देते हैं तो वो सामने वाला फिर वो पैसा खा ही जाता है, नहीं दे पाता है वो। तो ऐसा बहुत चलता है और ये देखिए प्रभुपाद जी के टाइम से चलता आ रहा है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द डीलिंग्स स्पेशली विथ मनी। तो ये मेरे साथ में बहुत अच्छी बात है, मेरे पास तो कुछ पैसे वगैरह है नहीं, मेरे से कोई मांगेगा भी नहीं। मांगेगा तो मैं बोल दूंगी देखो भाई मैं तो बेरोजगार हूँ, कुछ काम वगैरह भी नहीं है मेरे पास कहाँ से कुछ पैसा आएगा। मुझे याद है एक बार किसी व्यक्ति ने मांगे थे, मैं उसको भक्ति के विषय में कुछ बताने का प्रयास कर रही थी। तो उसने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी मतलब लड़की है, वेरी जेन्युइन, तो ये शायद मेरी हेल्प कर देगी। और उससे बात किए हुए मुझे सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, और वो मुझसे पैसे मांग रहा था। मैंने कहा मैं तो भाई जॉब तो करती नहीं हूँ, मैं कहाँ से पैसे दूंगी। बस फिर वो भाग गया, वो भक्ति करने भी नहीं आया, वो फिर वो चला गया। तो ऐसा होता है। ठीक है चलिए इसी से अब हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ आज, हमने देखा आगे का डिस्कशन भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।